हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल छतरपुर क्लासेस पर। तो आज हम एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट लेकर आए हैं, भारतीय संविधान। आज हम भारतीय संविधान के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना रहती है। तो देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? पहला ऑप्शन संविधान सभा ने, दूसरा ऑप्शन ब्रिटिश संसद ने, तीसरा ऑप्शन भारतीय संसद ने, चौथा ऑप्शन गवर्नर जनरल ने। तो भारतीय संविधान को किसने बनाया? इसका जो सही आंसर है वो है संविधान सभा ने। जो संविधान सभा थी, संविधान निर्माण करने के लिए हमारी संविधान सभा का गठन किया गया था, उसी ने हमारे संविधान को बनाया है। तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन 1 मुंबई में, ऑप्शन सेकंड कोलकाता में, ऑप्शन थर्ड लाहौर में, ऑप्शन 4 दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन 4 दिल्ली में। इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन 4 रहेगा, दिल्ली। दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? ऑप्शन फर्स्ट 16 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सेकंड 26 जनवरी 1948 को, ऑप्शन थर्ड 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन फोर्थ 26 नवंबर 1946 को। तो इसका जो आंसर क्या है? इसका आंसर है संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? ऑप्शन थर्ड 9 दिसंबर 1946। क्या है? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन फर्स्ट BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सेकंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन थर्ड सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन फोर्थ KM मुंशी। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो सच्चिदानंद सिन्हा के बाद स्थायी रूप से बनाए गए थे। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? ऑप्शन फर्स्ट प्रस्तावना, ऑप्शन सेकंड मौलिक अधिकार, ऑप्शन थर्ड राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP, ऑप्शन 4 संविधान के सभी अनुच्छेद। तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन फर्स्ट प्रस्तावना। जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा कहा गया है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हम उद्देशिका कहते हैं, कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट समाजवादी, ऑप्शन सेकंड पंथनिरपेक्ष, ऑप्शन थर्ड प्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन 4 लोक कल्याण। तो क्या है हमारी प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? प्रस्तावना हमारी है समाजवादी शब्द प्रस्तावना में है, पंथनिरपेक्ष है और प्रभुत्व संपन्न। ये तीनों शब्द हमारी प्रस्तावना में निहित हैं। जो लोक कल्याण ऑप्शन 4 इसका सही आंसर रहेगा, लोक कल्याण शब्द हमारी प्रस्तावना में नहीं है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? ऑप्शन फर्स्ट संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन सेकंड भारत की संसद द्वारा, ऑप्शन थर्ड प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, ऑप्शन 4 भारत की जनता द्वारा।
जो हमारा भारतीय संविधान है इसको किसके द्वारा स्वीकार किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 4, भारत की जनता द्वारा संविधान को स्वीकृत किया गया है। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर स्टूडेंट यही गलती करते हैं इसी ऑप्शन में। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। ऑप्शन फर्स्ट 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सेकंड 26 नवंबर 1949, ऑप्शन थर्ड 11 फरवरी 1948, ऑप्शन 4 15 अगस्त 1947। तो इसका सही आंसर है क्या? भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? ऑप्शन सेकंड 26 नवंबर 1950। 26 नवंबर 1950 को हमारा जो संविधान था पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। इसके बाद फिर 26 जनवरी 1950 को इसको क्या किया गया था? संविधान को लागू किया गया था। अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि संविधान को कब लागू किया गया, तो इसका आंसर रहेगा 26 जनवरी 1950। और कब बनकर पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तो इसका आंसर क्या रहेगा? 26 नवंबर 1949। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? ऑप्शन फर्स्ट 1947 में, ऑप्शन सेकंड 1951 में, ऑप्शन थर्ड 1935 में, ऑप्शन 4 1950 में। तो जो हमारा भारत है वो संपूर्ण प्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणराज्य कब बना? ऑप्शन 4 1950 में। और 1947 में क्या हुआ था? हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में। और जो 1950 में हमारा प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया था हमारा क्या? भारत। इसके बाद देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया? जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, उद्देश्य का है, उसमें संशोधन कितनी बार किया गया? ऑप्शन फर्स्ट 3 बार, ऑप्शन सेकंड 2 बार, ऑप्शन थर्ड 1 बार, ऑप्शन 4 संशोधन नहीं किया गया। तो हमारी प्रस्तावना है उसमें संशोधन कितनी बार किया गया? ऑप्शन थर्ड 1 बार। ऑप्शन थर्ड 1 बार। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या हुआ था? 3 शब्द जोड़े गए थे। तीन शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। इन 3 शब्दों को 42वें संविधान 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो जो हमारे सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं भारतीय संविधान को हम डिटेल से भी वीडियो लेकर आएंगे। आज हमने कुछ MCQ के बारे में देखा जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक और बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो चैनल पर प्यार बनाए रखिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।